डॉक्टर साहब, मेरे दांत बहुत ख़राब है और जब मैं डेंटिस्ट को दिखाने गया तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब होता है और उसका खर्चा कितना भर का आता है, प्लीज़ मुझे बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के बारे में। तो शुरू करें। तो मुझे पेशेंट से क्वेरीज आती है इस मामले में कि हमें जो है डॉक्टर ने बोला है आपको फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है और डेफिनेटली जो है आपकी जो डेंटिशन है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे दांतों में कुछ कमी है और आप उसके रिलेशन ठीक नहीं है आपके ऊपर और नीचे के जबड़े का, जिसकी वजह से यू रिक्वायर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फुल माउथ रिहैबिलिटेशन एक्चुअली में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर और लंबा प्रोसीजर है और एट द सेम टाइम उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी क्षमता के साथ, जितनी मेरी एबिलिटी है उसके बेसिस पे, कि आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं कि फुल माउथ रिहैबिलिटेशन होता क्या है। तो फुल माउथ रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि अगर आपके दांतों में कुछ कमी है, यानी कि या तो आपके अगर दांत घिस गए हैं या आपके दांत घिस गए और उसकी हड्डी भी गल गई है, या आपके कुछ कुछ दांत मिसिंग है जिसकी वजह से वहां पे जो है पूरा जो अलाइनमेंट है आपके दांतों का वो जो है खराब हो गया है, तो हो सकता है आपको फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़े। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया कि आपके दांत सिर्फ चबाने या दिखाने के लिए नहीं होते हैं। आपके जो दांत हैं उसकी वजह से आपकी पूरी मौखिक मस्तिष्क और जितनी त्वचा है सारी चीज़ों को जो है एक तरीके का बैलेंस होता है, जिसको हम न्यूरोमस्कुलेचर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका जो ऊपर वाला फेस वाला पार्ट है और जो जबड़े हैं दोनों, इनकी हेल्थ जो है, अगर आपके दांत साबुत रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे, चकाचक रहेंगे, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, तो डेफिनेटली इनकी भी हेल्थ मेंटेन हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती फॉर वॉट एवर रीजन्स। यूजुअली या तो उनमें ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज रहती है, यानी कि उनको दांत साफ रखने की जो है अपनी जो है ठीक से उनकी आदत नहीं होती, या वो किसी रीज़न से, जैसे कि कोई डेबिलिटेटिव उनको डिजीज़ हो गई, जैसे स्ट्रोक हुआ, उस चक्कर में जो है वो प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से दांतों में सड़न या दांतों में एक तरीके के जो है दांत निकलने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगर हम बात करें कि किन किन पेशेंट्स को एग्जैक्टली जरूरत है फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की, तो डेफिनेटली जिन लोगों के दांत बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं, जिन लोगों के काफ़ी दांत गिर चुके हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से वहाँ की हड्डी गल गई है और पूरा बैलेंस जो है बेसिकली संतुलन बिगड़ गया है दोनों जबड़ों का, जिसकी वजह से उनका बाइट आड़ा तिरछा हो रहा है या आगे पीछे उसमें कुछ कमी है, या आपको कोई कंजेनाइटल अनोमली है, यानी कि एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा या डेंटोनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, या आपको कोई हाइपोकैल्सिफिकेशन है, यानी कि आपके जो दांत का पदार्थ है जिसकी वजह से जो सॉफ्ट है आपके दांत घिस गए हैं, और अल्टीमेटली दांतों के घिसने या दांतों के निकल जाने की वजह से जो बैलेंस बिगड़ गया है दोनों जबड़ों का, उसको रिस्टोर करने के लिए हम फुल माउथ रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है आपके जो है एक्सरे लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, उनको स्टडी करते हैं रिकॉर्ड्स को, जिससे हमें देख के पता चलता है कि आपको कहाँ कहाँ जो है कमी है, कहाँ कहाँ दांत घिस गए हैं, कहाँ कहाँ हड्डी गल गई है, कहाँ कहाँ दांत टेढ़े हैं, वॉट एवर इट इज़। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद हम आपका जो है फेस वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके डिटेल्स में नहीं जाना है, बेसिकली आपके रिलेशन को रिकॉर्ड करते हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिक रिलेशन। सेंट्रिक रिलेशन का मतलब ही ये होता है कि आपकी जब एक तरीके से अगर हम माने, जो आपका सबसे बैलेंस्ड और रेस्टिंग पोजीशन होता है ऊपर के और नीचे के जबड़े में, यानी कि जो आपकी ठुड्डी है वो जब सबसे रिलैक्स्ड होकर पीछे की तरफ रहती है, इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, आपका ये रिलेशन कब आता है, जब आप थूक सटकते हो। जब आप थूक सटकते हो, अपना जो है जो भी आपकी लार है उसको निगलते हो, तो ये आपकी ठुड्डी पीछे जाती है और आपका जो ये वाला एरिया है बेसिकली जो आपका टीएमजे है, तो नीचे वाला जबड़ा जो है सबसे पीछे वाली पोजीशन में जाता है। तो हम सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपके दोनों बेसिकली जो जबड़ों का रिलेशन कैसा है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम टीथ को प्रिपेयर करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके दांत वाइटल हैं तो आपको हो सकता है फुल माउथ इंटेंशनल आरसीटीज के थ्रू जाना पड़े, यानी कि अगर दांतों में प्रिपरेशन करनी है और दांत घिसे हुए हैं और इसका मतलब जो है आपका जो दांत का स्ट्रक्चर है वो पल्प के पास यानी कि नस के पास बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है इंटेंशनल आरसीटी हो सकता है करवानी पड़े, ताकि आपको सेंसिटिविटी या कोई और पल्पल पैथोलॉजी का रिलेटेड पेन ना हो। प्रेपरेशन करने के बाद हम टेम्पराइजेशन करते हैं। टेम्पराइजेशन से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, और फाइनली उस टेम्पराइजेशन के बाद हम जो है अगेन फेस वो रिलेशन और सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रिक रिलेशन हो गया, आपकी स्पेस हो गई, लिप सील हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम दांत बहुत ज़्यादा बड़े या बाहर निकाल देंगे तो आपके लिप्स बंद नहीं होंगे।
फोनेटिक्स से ट्राई करते हैं। फोनेटिक्स का मतलब है कि जैसे आपके कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे कि जो शब्द आप स म ये ऐसे वाले जो होते हैं जिसमें जो है दांतों का प्रयोग और लिप्स का प्रयोग होता है, वो टेम्परेरीज डाल के हम चेक करते हैं कि आपकी ये जो टेम्परेरीज बनी है, जो आपके फुल माउथ रिहैबिलिटेशन का केस है, वो ठीक तरीके से जा रहा है और आपकी जो है सारे रिलेशन जो हैं ये बिल्कुल ठीक तरीके से, कारगर तरीके से सेट हो गए। आफ्टर दिस हम फाइनल इंप्रेशन लेके एक वर्केबल कास्ट बनाते हैं जिसपे हम डाइज डालते हैं। डाइज का मतलब होता है ये एक स्टोन कास्ट होता है जिसपे हम जो है डाई बनाते हैं, उसके ऊपर हम मेटल डाल के जो है बेसिकली उसका ट्रायल करते हैं। फाइनली उसके बाद हम पोर्सिलिन यानी कि सिरामिक डालते हैं और उसका जो है ऑक्लूजल एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि आपके पास, हमारे पास एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कितना कहाँ सिरामिक डालना है, वॉट एवर इट इज़। ग्लेजिंग एंड पॉलिशिंग के बाद फाइनली हम जो है आपके ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट्स को हम बिल्कुल एक तरीके से फाइन करते हैं कि आपके सारे जो भी तरीके से आप बाइट कर रहे हैं वो टिपिकली नॉर्मल हो और जैसा हमें चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आपके दांत बहुत टाइम से नहीं हैं तो आपके दांत जब नहीं होते हैं आपके जबड़े में, तो आपका जो एक तरीके का पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है आपके ऊपर और नीचे के जबड़े का क्लोज करने का। यानी कि जैसे कि किसी के दांत नहीं है, पीछे के दांत नहीं है, तो उनका जो है आदत होती है कि सामने के दांतों से वो बाइट करेंगे और उनका जबड़ा आगे आ जाएगा। इस चीज़ के लिए ही हम इतना लंबा प्रोसीजर करते हैं ताकि हम हर स्टेप पे ये देख सकें कि आपकी जो बाइट है वो बिल्कुल तरीके से सही है और आप जो है सही तरीके से बाइट करेंगे। इसको हम डीप प्रोग्रामिंग भी कहते हैं किसी शब्दों में। बेसिकली आपको हम जितनी पॉसिबल कोशिश करें, जैसे आपका पहला बाइट था जब आपके सारे दांत ठीक थे, उस तरीके से हम कोशिश करते हैं पूरे मिमिक करने की, जिससे फाइनल प्रोडक्ट जब आपका आता है हम उसकी डिलीवरी करते हैं, सीमेंटेशन जो करते हैं, सारा सब कुछ करने के बाद आपकी स्माइल चकाचक हो जाती है और आप फाइनली जो है खाना ठीक से खा सकते हैं, ठीक तरीके से बाइट कर सकते हैं और आपकी आवरी भी, आपकी स्माइल भी ठीक रहती है। तो ये था आज का एपिसोड फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के बारे में। और मैं आपको बहुत एक स्ट्रिक्टली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन लेमैन और आम जनता को बताने के लिए मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अगर मेरे डेंटिस्ट लोग कुछ देख रहे हैं और उनको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो बना है ये सिर्फ आम जनता के लिए बना है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप कंसल्टेशन करनी है तो मेरा फोन नंबर फ्लैश हो रहा है विद माय सोशल मीडिया हैंडल्स। मुझे फॉलो जरूर करिए और जितना कोशिश कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।